2 को लॉन्च होगी भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी। इसरो ने बताया कब उड़ेगा आदित्य L1। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसरो अपना पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर लॉन्च करेगा। इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। साधारण भाषा में आप इसे भारत का सूर्ययान भी बुला सकते हैं। आदित्य की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV को चुना है। यह भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। इस यात्रा के दौरान आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा। यह चांद की दूरी से करीब 4 गुना ज़्यादा है। लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है PSLV एक्सेल रॉकेट, जिसका नंबर है PSLV C57। आदित्य अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट से करेगा। उसके बाद यह धरती के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाएगा। फिर शुरू होगी क्रूज फेज। यह थोड़ी लंबी चलेगी। इसके बाद इसे हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है। यह पॉइंट सूरज और धरती के बीच में स्थित होता है, लेकिन सूरज से धरती की दूरी की तुलना में मात्र 1% है। इस यात्रा में इसे 127 दिन लगने वाले हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार यह सूरज की स्टडी क्यों करेगा। हम आपको बता दें, सूरज हमारा तारा है। उससे ही हमारे सौरमंडल को ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। धरती से इसकी दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौरमंडल के सभी ग्रह टिके हुए हैं, नहीं तो वो कब का सुदूर गहरे अंतरिक्ष में तैर रहे होते। सूरज का केंद्र यानी कि कोर का तापमान अधिकतम 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसी वजह से सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखाई देता है। सतह से थोड़ा ऊपर यानी कि इसके फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सूरज की स्टडी इसीलिए है ताकि इसकी बदौलत सौरमंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। क्या आपको पता है कि धरती ही नहीं, अंतरिक्ष का भी तापमान जानना जरूरी है। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा या फिर सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, जो कि बेहद विस्फोटक है। यहीं से कोरोनल मास इंजेक्शन होता है। इसी वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह से नुकसान की आशंका रहती है। इसीलिए अंतरिक्ष के मौसम को भी जानना जरूरी है। यह मौसम सूरज की वजह से बनता और बिगड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं आदित्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास भी करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की भी स्टडी करेगा। सौर तूफानों की आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसकी भी स्टडी करेगा। तो चलिए अब जानते हैं आदित्य में ऐसी कौन सी खास बात है और ये क्यों सबसे अलग है। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पेलोड विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। सूर्ययान में 7 पेलोड्स हैं, जिसमें से 6 पेलोड्स इसरो और एक अन्य संस्था ने बनाया है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को धरती और सूरज के बीच L1 पॉइंट में रखा जाएगा, यानी सूरज और धरती के सिस्टम के बीच मौजूद पहला लैग्रेंजियन पॉइंट। इसलिए इसके नाम में L1 जोड़ दिया गया है। L1 दरअसल में अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस है, जहां कई उपग्रह तैनात हैं। भारत का सूर्ययान धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित इस पॉइंट से सूरज की स्टडी करेगा, लेकिन यह सूरज के करीब नहीं जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें सूरज की HD फ़ोटो मिलेगी। तो हम आपको बता दें, सूर्ययान में लगा VELC सूरज की HD फ़ोटो लेगा। इस स्पेसक्राफ्ट को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस पेलोड में लगा कैमरा सूरज के हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा, साथ ही स्पेक्ट्रोस्कोपी और पोलेमेट्री भी करेगा। तो चलिए अब जानते हैं सूर्ययान के महत्वपूर्ण पेलोड्स के बारे में। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर इमेजिंग करेगा, यानी कि नैरो और ब्रॉड बैंड इमेजिंग होगी। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर
या सूरज को बतौर तारा मानकर वहां से निकलने वाली सॉफ्ट एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यह एक हाई एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है या हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यह सूरज की हवाओं, प्रोटॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यह सूरज की हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स यह सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। अब तक 22 सूर्य मिशन भेजे जा चुके हैं। सूरज पर अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 22 मिशन भेजे हैं। एक ही मिशन फेल हुआ है, एक ने आंशिक सफलता हासिल की। सबसे ज़्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। नासा ने पहला सूर्य मिशन पायोनियर 5 साल 1960 में भेजा था। जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1974 में भेजा था। तो चलिए अब सिर्फ नासा के सोलर मिशनों के बारे में जानते हैं। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। इनमें से 12 मिशन सूरज के ऑर्बिटर हैं, यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक मिशन फ्लाई बाय है, दूसरा सैंपल रिटर्न था। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। नासा के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने 4 मिशन किए। ये थे उलिसस और सोहो। उलिसस के 3 मिशन भेजे गए। ESA ने अकेले सिर्फ एक मिशन किया, वो एक सोलर ऑर्बिट था। यह 2 साल पहले लॉन्च किया गया था। यह स्पेसक्राफ्ट अब भी रास्ते में है। वहीं जर्मनी ने 2 मिशन किए, दोनों ही नासा के साथ मिलकर। पहला 1974 में और दूसरा 1976 में। दोनों का नाम हेलियोस A और B था। तो चलिए अब जानते हैं फेल मिशन और आंशिक सफल मिशन के बारे में। नासा का 1969 में भेजा गया पायोनियर E स्पेसक्राफ्ट एक ऑर्बिटर था जो फेल हो गया था। यह अपनी तय कक्षा में पहुंच ही नहीं पाया। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का उलिसस 3 मिशन जो 2008 में भेजा गया था वह आंशिक सफल रहा था। उलिसस ने शुरुआत में कुछ डेटा भेजा, बाद में उसकी बैटरी ख़त्म हो गई। तो चलिए अब जानते हैं सूरज से सैंपल लाने वाले मिशन के बारे में। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना। उसने सफलता हासिल की और सौर हवाओं का सैंपल लेकर धरती की तरफ लौटा, लेकिन यहाँ पर उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने अधिकतर सैंपल को कलेक्ट कर लिया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, हमारा आदित्य L1 सफल होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।